फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मैथ्स मैनिया। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है हमें कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एंड इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट वी हैव टू फाइंड देम। तो अब हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर देना है, सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर देना है। ax² + bx + c = 0। अब क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो a = 2, b = -3 एंड c = 5। अब क्या करेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। b² - 4ac = वैल्यू ऑफ b is -3, that means -3² - 4। वैल्यू ऑफ a is 2 and value of c is 5. -3² is 9, 4 2s are 8, 8 5s are 40, so -40. So 9 minus 40 is -31. So b² - 4ac less than 0. तो हमें तो पता है भाई कि b² - 4ac less than 0 मिला, so no roots exist। तो भाई इसका हमें कोई भी रूट्स नहीं मिलेंगे। सो इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? नो रूट्स एग्जिस्ट बिकॉज b² - 4ac लेस देन 0। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो सिंपल, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ax² + bx + c = 0। सो a = 3, b = -4√3 and c = 4। Now apply the quadratic formula b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है तो -4√3² - 4 × 3 × 4 -4√3²। Now first of all -4² is 16 and √3² is 3, so 16 3s are 48 -4 4s are 16, 16 3s are 48। तो ये तो भाई 0 मिल गया। तो b² - 4ac की वैल्यू 0 होगी तो हमें क्या मिलेगा? 2 इक्वल रियल रूट्स। और 2 इक्वल रियल रूट्स क्या होंगे तो -b/2a -b/2a। तो वैल्यू डाल देते हैं। -4√3/2 × 3 -4√3/2 × 3। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 2s are 4, एक √3 चला जाएगा तो यहाँ पे √3 आएगा। अगेन 2 2s are 4, ये √3 कट। सो द आंसर इज माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 2/√3 2/√3। सो 2 इक्वल रूट्स मिल गए हमें। इट्स वेरी इजी। नाउ वी विल मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 3, 2x² - 6x + 3 = 0। So compare with standard form। ax² + bx + c = 0। So a = 2, b = -6 and c = 3। Now apply the quadratic formula b² - 4ac = -6² - 4 × 2 × 3। -6² is 36 -4 2s are 8, 8 3s are 24, 36 - 24 = 12। Now b² - 4ac greater than 0। तो अब हमें क्या मिलेगा? 2 डिफरेंट रियल रूट्स। तो 2 डिफरेंट रियल रूट्स कौन से होंगे तो -b माइनस इन द रूट ऑफ b² - 4ac/2a -b plus in the root of b² - 4ac/2a। Now we have to put the value minus. What is the value of b? -6 minus b² - 4ac की वैल्यू मिली हमें 12/2। What is the value of a? 2 minus -6 plus √12/2 × 2 minus +6 माइनस ये 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 3s are 12/4 माइनस माइनस प्लस 4 3s are 12/4। तो 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2 √3/4। 6 plus square root of 4 is 2
इंटू रूट थ्री अपॉन फोर। अब यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है तो निकाल देते हैं भाई। 2 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा 3 माइनस रूट थ्री अपॉन फोर। यहाँ से भी 2 कॉमन निकल गया तो क्या बचा 3 प्लस रूट थ्री अपॉन फोर। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कट, so our answer is 3 minus root 3 upon 2, 3 plus root 3 upon 2, so this is our final answer। यहाँ पे हमें b square minus 4ac greater than 0 मिला तो हमें 2 different roots मिल गए। So now we will move with the next question। Now in the question number 2, find value of k for each quadratic equation so that they have 2 equal roots। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स कब मिल सकते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 हो तब। तो हम उस कंडीशन का यूज करेंगे और k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो सिंपली क्या कर देना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर देना है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा, b इज इक्वल्स टू k मिल जाएगा और c इज इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा। अब क्या करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट उसके अगेंस्ट इज इक्वल्स टू 0 ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, दे हैव 2 इक्वल रूट्स, दैट्स व्हाई। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। नाउ वैल्यू ऑफ b इज k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 and into c, that means 3 is equals to 0। now k square minus 4 2 is 8 3 is 24 is equals to 0। that means k square is equals to 24। ये 24 जो माइनस है वो इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो प्लस 24 बन जाएगा। ना k is equals to स्क्वायर रूट 24 इन द रूट ऑफ 24। अब यहाँ से हमने स्क्वायर निकाला तो यहाँ पर क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट निकलेगा। तो अब यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, प्लस और माइनस। अब ये 24 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि प्लस और माइनस 6 इंटू 4, 6 4 जा 24। सो k इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस square root of 4 is 2, square root of root 6 is root 6, so our answer is plus or minus 2 root 6। now in the second question, kx in the bracket x minus 2 plus 6 is equals to 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले क्या करना पड़ेगा भाई, ये kx को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। so kx into x, kx square kx into 2 minus 2kx plus 6 is equals to 0। अब इसको कंपेयर कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। so ax square plus bx plus c is equals to 0, that means a is equals to k, b is equals to minus 2k and c is equals to 6। now apply the quadratic formula b square minus 4ac is equals to 0, क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स मिलने वाले हैं इस वजह से। now b की वैल्यू क्या होगी, तो क्या माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 2k का स्क्वायर होगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें से 4k कॉमन निकल रहा है तो भाई निकाल देते हैं 4k कॉमन, दैट मीन्स k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 4k is equals to 0 and k minus 6 is equals to 0, that means k is equals to 0 and k is equals to minus 6। it's very simple, क्योंकि ये 4 0 के डिवाइड में जाएगा ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा और ये माइनस 6 इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो वो प्लस 6 बन जाएगा। so k is equals to 0 and k is equals to 6 is the final answer। now we will move with the next question।